चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, ठीक है। लाइट में कुछ टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। बेसिकली लाइट क्या होती है? इट इज़ एन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ लाइट, लाइट एनर्जी ही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, उसमें से एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है लाइट। अब लाइट कहाँ मिलती कहाँ है? लाइट के लिए एक सोर्स होता है, ठीक है। फिजिक्स में सोर्स किसे कहते हैं? जिसमें से आपको लाइट मिलती है, ठीक है। दो तरह के सोर्सेस होते हैं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है आपका सन। सन क्या है? एक ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, एक ऐसा सोर्स जो आपको लाइट देता है। सब बच्चे अग्री करते हैं इस चीज़ को। ट्यूब लाइट, कैंडल, लैम्प, ये सब भी ल्यूमिनस सोर्स में कंसिडर होते हैं, ठीक है। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स। सन में से लाइट अपने आप निकलती है बिकॉज ऑफ मैं आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगी। फिजन रिएक्शन होता है जिसको हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। तो कंटिन्यूसली उसके अंदर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, जिससे कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दो फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। आपको पता है ना, सन गर्मी भी देता है और सन लाइट भी देता है। तो हीट एंड लाइट बोथ आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों तरह की एनर्जी सन से रिलीज हो रही है। सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी खुद की एनर्जी होती है। और दूसरे सोर्सेज आप लिख सकते हो जैसे कि आपका ट्यूबलाइट, जैसे कि आपका लैम्प, कैंडल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? दीज आर ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? ये बेसिक चीज़ें हैं जो कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है, बट हम मान के चल रहे हैं, एक बार तो आपको बता ही दे। नॉन ल्यूमिनस सोर्स, जैसा कि नाम ही बताता है, these are those sources which doesn't have their own light, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। but when the light fall on it, जैसे मैं भी एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ही हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो मेरे ऊपर लाइट गिरी और मैंने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया हर एक डायरेक्शन में। वो रिफ्लेक्टेड लाइट आप लोगों की आंखों में जा रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू पीपल कैन सी मी, ठीक है। तो मेरी खुद की लाइट नहीं थी, बट मेरे ऊपर जब लाइट पड़ी तो मैंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया इन द सराउंडिंग, इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में लाइट जा रही है। एंड जब वो लाइट आपकी आंखों में गई तो आप मुझे देख पा रहे हैं। मेरी आंखों में जा रही है लाइट, तो मेरे को आप लोग, मतलब कुछ लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं, ठीक है। इज़ दैट ओके? तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स आर दोज सोर्सेज विच डजेंट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग ऑन देम। उनके ऊपर किसी भी सोर्स से, ल्यूमिनस सोर्स से अगर लाइट आती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ईशा ने उसका एग्जाम्पल दिया मून, वेरी करेक्ट। मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बुक, टेबल, चेयर, ये सब जो चीज़ आप लाइफ में आपके इधर उधर देख सकते हो, वो सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर है? क्लियर? बढ़े आगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब लाइट कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, उसको जिसमें ट्रैवल कर रही है उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स में एक टर्म है मीडियम, ठीक है।
जैसे कि सोर्स जिसकी खुद की लाइट होती है, जो लाइट देता है, खुद की लाइट है या रिफ्लेक्टेड लाइट रे दे रहा है, उसको सोर्स बोला जाता है। ऐसे ही मीडियम होता है। मीडियम क्या होता है बेटा? मीडियम इज अ सब्सटेंस। मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स। ठीक है, मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स, लाइट प्रोपोगेट। ठीक है, ये सारे ही होते, कुछ भी बोल सकते हो। तो 3 तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, तीसरा होता है ओपेक। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट आर पार बिल्कुल जा सकती है आराम से। वो मीडियम जो कि क्लियर आपको दिखता है, जैसे कि हम एयर को ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, ग्लास को ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वाटर को भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं। ट्रांसलूसेंट में लाइट रे पास करती है बट प्रॉपर लाइट रे पास नहीं हो पाती है। जैसे कि आपका थिन पेपर, एक पेपर आप लोगे, हाँ बटर पेपर बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, बटर पेपर आप बोल सकते हो। ठीक है, बटर पेपर बिल्कुल सही एग्जाम्पल। और ओपेक तो वो मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है बट वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे कि वुड, स्टोन, आप है ना, आप भी क्या हो, ये सब क्या हैं? ओपेक हैं। क्लियर है? कोई कुछ लिख रहा है? कार्डबोर्ड, यस कार्डबोर्ड ओपेक हो जाएगा। अनुष्णा ओपेक का एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप करेक्ट हो। ठीक है, कार्डबोर्ड ओपेक हो जाएगा। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब हाँ ठीक है। तो ये मीडियम कहलाते हैं। वैसे लाइट, जैसे जो सन से हमारे यहाँ पे लाइट आती है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। ठीक है, सन से अर्थ में जब लाइट आ रही है तो उसके बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है। देयर इज़ नो एयर मीडियम, देयर इज लाइट को मीडियम इनफैक्ट चाहिए ही नहीं रहता है। ये तो हमने बता दिया कि लाइट किस किस मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। तो हमने बोला ट्रांसपेरेंट 3 तरह के मीडियम्स होते हैं जिसमें लाइट ट्रैवल करती है हमारे आसपास, क्योंकि हमारे आसपास तो वैक्यूम तो है ही नहीं ना। हमारे आसपास की दुनिया की बात करें तो वी डजेंट हैव दैट वैक्यूम वाला पार्ट। तो वैक्यूम तो हमारे लिए तो एक इट्स नॉट अ रियल पिक्चर। वैक्यूम क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, सिर्फ हम सुनते हैं। साइंटिस्ट लोग आप वो चीज़ क्रिएट भी करते हैं, बट हम लोगों को वैक्यूम देखने को नहीं मिलता है। तो येस, मीडियम जो हमारे आसपास लाइट ट्रैवल करती है वो 3 तरह के मीडियम में ट्रैवल करती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये तीनों तरह के मीडियम की बात कर ली। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई कि लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए भी नहीं। इन मीडियम में ट्रैवल करती है, बट लाइट को तो मीडियम नहीं होगा तो भी लाइट आ जाएगी। दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग सनलाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में देर इज नो मीडियम, देर इज नो मटीरियल मीडियम। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अगर आपको लिखना है तो प्लीज राइट इट डाउन। लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम। उसको मटीरियल मीडियम चाहिए ही नहीं। बढ़े आगे, ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? चलिए, अब लाइट के पाथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इन योर चैप्टर। लाइट के पाथ, लाइट का जो पाथ होता है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ भी दिया गया है। लाइट को हम वेव नेचर भी कंसिडर करते हैं और मैटर भी कंसिडर करते हैं, पार्टिकल नेचर।
जब आप 12th में आओगे तो आपको बताएंगे कि लाइट का कहाँ वेव नेचर लिया जाता है और कहाँ पार्टिकल नेचर लिया जाता है। हमारी क्लास में लाइट चैप्टर जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, उधर हम लाइट का पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, ठीक है। किसी और को भी लैग कर रहा है क्या? मुझे नहीं लगता लैग कर रहा होगा आज, बिकॉज आई कैन सी माई स्क्रीन। लेट मी नो फिर भी अगर कर रहा हो तो। नो, हाँ, आज नहीं करेगा। आप पत्थर को जब फेंकते हो तो पत्थर कैसे जाता है? बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी, अगर मैं स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देके फेंकती, इफ देयर इज नो ग्रेविटी इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एग्जैक्टली लाइट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बिकॉज हम लाइट को कैसे कंसिडर कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल मतलब स्टोन को फेंको कैसे जाएगा? सीधा जाएगा। इसी तरीके से लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ, और लाइट में हम एक रे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे यूज करते हैं। रे क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो which tell you the path of the light being taken। लाइट कौन सा पाथ ले रही है। जैसे आप इस एरो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन विद एन एरो को आप रे बोलते हो, ठीक है। उसके अगर देयर इज अ बंच ऑफ दीज रेज, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ दीज रेज, अगर बहुत सारी रेज हैं तो इन ग्रुप ऑफ रेज को टुगेदर वी कॉल बीम ऑफ लाइट, BEAM, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये बात? ठीक है। खो गई हैं? खो गई? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? लालाबाई थोड़ा सुना रही हूँ, हैं? चलो, कितने लोग सो गए हैं क्लास में? ओके, सो व्हाट इज रे? फिर से बता देते हैं। लाइट कैसा पाथ लेती? सीधा। तो अगर मेरे को वो सीधा रास्ता तुमको कॉपी में दिखाना है या कॉपी में बनाना है तो उसके लिए हमने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उस पर एक एरो लगा दो। जिस तरफ एरो का फेस होगा, जिस तरफ एरो पॉइंट करेगी, वो लाइट का डायरेक्शन होगा। अगर ऐसी बहुत सारी रेज हैं तो सारी रेज को एक साथ हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर है? तो अपन टॉपिक के अंदर अब कूदने वाले हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको कुछ बातें, रिलेवेंट बातें, मीडियम, सोर्स, अगर हम ये टर्म यूज करें तो यू शुड बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स। आओ चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके नोट्स में PDF बना के अपलोड कर दूंगी ग्रुप के ऊपर। अगर मैं ढंग से नहीं लिखवा रही हूँ डेफिनेशन और ये सब चीज़ें, तो मैं आपको PDF इसका डाल दूंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट क्या होता है? अगर लाइट किसी मीडियम से आ रही है, ठीक है, मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये मैंने एक प्लेन सरफेस ली है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस, और इस प्लेन स्मूथ सरफेस को मैंने दूसरी तरफ से पॉलिश कर दिया है, ठीक है। ये तरीका है पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट करने का। यूजुअली हम पॉलिश किसकी करते हैं? सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है। आपके घर में जितने भी मिरर हैं जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, अभी तो आप मेरे पास नहीं आ रहे, बट यूजुअली बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो फेस देखने के बाद आते हैं कि आज हम कैसा दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मिरर जिसमें आप अपना फेस देखते हो बेटा, उस मिरर को के एक सरफेस पे दो एंड होते हैं। एक सिरा इधर होता है जिसमें आप खड़े होकर अपने आप को देखते हो, और जो दूसरा एंड होता है उसको आप पॉलिश कर देते हो, सिल्वर पॉलिश। कौन सी पॉलिश करते हो? सिल्वर पॉलिश। हम ग्लास में अपना चेहरा थोड़ा देख सकते हैं, हम मिरर में देख सकते हैं। तो एक ग्लास मिरर कैसे बनता है? जब उस ग्लास की एक सरफेस पे आप सिल्वर पॉलिश कर देते हो तो ग्लास विल बिकम अ मिरर। मिरर कोई नया मटेरियल नहीं होता है, कांच ही होता है, ठीक है। कुछ लोग आप कांच ही तो बोलते हो हिंदी में, आप कांच के ग्लास को भी कांच बोलते हो, ग्लास, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? कांच का ग्लास। और मिरर टूट गया तो उसको भी कहते हैं कांच टूट गया, ठीक है। हिंदी में लोग कांच ही बोलते हैं,
क्योंकि ग्लास को जब एक सरफेस पॉलिश कर दिया तो वो मिरर बन गया। अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये लाइट आ रही थी थ्रू एनी सम मीडियम, ये लाइट एक मीडियम से आ रही है, लेट्स से इधर हमने बोला मीडियम एयर है, तो व्हेन दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, इस सरफेस पे स्ट्राइक करी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इफ इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वॉज कमिंग, ठीक है, लाइट रे आ रही थी एक मीडियम से, सरफेस पे टकराई और टकरा के इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वॉज कमिंग, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो बच्चों, आता है समझ में? आता है क्या समझ में? किसी ने कुछ लिखा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यस, क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो a light when it bounces back in a medium from which it was coming after striking the surface, ठीक है, on striking the surface, so इस surface पे strike होके अगर वो bounce back कर जाती है तो उस phenomenon को, phenomenon एक event, कोई भी चीज़ जब हो रही होती है उसको हम phenomenon बोलते हैं, जिसका डिक्शनरी मीनिंग इवेंट भी होता है, ठीक है। इवेंट, जैसे कि अभी तो शादियां नहीं हो रही है, जब शादियां हो रही होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें वेडिंग के इवेंट में जाना है, तो वेडिंग का इवेंट रात को 9 बजे होगा, उस समारोह को देखने के लिए आप लोग जाओगे। गेट धीरे से और पूरा, या तो बंद करना नहीं या फिर ओके, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। So reflection, what is reflection? It is the phenomena of bouncing back of a light in a medium from which it was coming after striking the surface of an object, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस, अरे मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर रही हूँ, है ना, तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारी बुक, कॉपी, पेन, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट ही करते हैं। डिक्टेट, बेटा आशना मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैंने बोल दिया था कि मैं अच्छे से नोट्स नहीं लिखवाऊंगी इसके, आई विल सेंड द PDF फाइल टू यू, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। एक एक देखो, बायो में मुझे ज़रूरत थी तुम्हें लिखवाने की और तुम्हें लिखने की, आई डिड दैट, मैंने बायो में अपना पूरा जस्टिफाइड किया है, ठीक है। फिजिक्स में डेफिनेशन में क्या टाइम वेस्ट करना यार, कंटेंट को समझो तुम, ठीक है। डेफिनेशन तुम जितनी पकड़ सकते हो पकड़ो, गलत मत उतारना, सही सही चीज़ें समझने की कोशिश करो। दो तरह की सरफेसेस की रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और बेटा एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। भैया 11-12 को मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मैं फोर्टे इज फिजिक्स, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बिकॉज दिस इज़ माई सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है जो अब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, अभी तक जो पढ़ाया वो तो सिर्फ पढ़ाया है, ओके। सो रेगुलर सरफेस वो होती है रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जिस सरफेस से लाइट रे टकरा रही है वो सरफेस स्मूथ होती है बिल्कुल, तो जो लाइट रे उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी लाइट रेज पैरेलल होती हैं, ठीक है। जो पहला डायग्राम बनाया है वापस वही डायग्राम बनाया है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेज, द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विल बी पैरेलल। डॉली आज आप क्लास में हो क्या? मेंटली लग नहीं रहा है, ख्यालों में हो, अब किसके, वो थोड़ा सोचने की बात है। आओ, रेगुलर सरफेस जब वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस जब होएगी, वेल पॉलिश्ड
वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। वेल पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जब भी होगी बेटा, तो जब लाइट रे टकराएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट का पाथ होता है लाइट रेस का, वो होता है पैरेलल। तो बेटा इर्रेगुलर में क्या होगी? इर्रेगुलर में जो सरफेस ही होगी वो कैसी होगी? अनइवन। पॉलिश तो कर लो बट ये अनइवन सरफेस है, नॉट स्मूथ सरफेस। नॉट स्मूथ सरफेस, जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। तो इससे क्या होगा? लाइट रे टकरा के कहीं से भी कैसे भी बेंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जो लाइट रे टकरा रही है उनकी जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रे है, उनका जो पाथ है, यू कैन सी दैट इट इज़ नॉट पैरेलल। जो लाइट रे टकरा के वापस, नीचे मैंने नॉट स्मूथ लिखा है, ठीक है, नीचे मैंने नॉट स्मूथ लिखा है क्योंकि मुझे इतना पता है मेरे 9th वाले बच्चों को यहाँ तक दिख रहा था, बट स्टिल नॉट स्मूथ सरफेस लिखा है। और मेरी ख्याल से ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना? बताओ ज़रा मुझे।